बस सैमसन से निकल रहे हैं और आज काले सागर के किनारे यात्रा कर रहे हैं। काला सागर पूरी तरह से सागर नहीं है, क्योंकि ये उतना खारा नहीं है जितना एक समुद्र का होना चाहिए। ब्लैक सी को अपना ज़्यादातर पानी 3 बड़ी नदियों से मिलता है, जिनमें से डैन्यूबी सबसे बड़ी नदी है, जो यूरोप से बहकर आती है और काले सागर से मिलती है। बेशक दूसरी डॉन है, और भी एक नदी है जिसका नाम डी से शुरू होता है। इसका नाम जो भी हो, मुझे अपनी ज्योग्राफी की किताबों को नीचे रखे हुए लंबा समय हो गया। 50 साल पुराने ज्योग्राफी के लिहाज से मैं ठीक कर रहा हूँ। 50 साल पुराने ज्योग्राफी के पाठ। हमारे भूगोल के एक अध्यापक थे, उनका नाम सैयद पीर था। ओह, वो बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति थे, लेकिन अपने विषय में काफ़ी अच्छे थे। तो हालांकि वो हमेशा गुस्से से भरकर चिल्लाते रहते थे, मैं फिर भी उनको सुनता था, क्योंकि वो बहुत सी ज़रूरी बातें बताते थे। तो मुझे बस तीसरी नदी का नाम याद नहीं आ रहा। तो काला सागर, जैसा कि आप जानते हैं, इस तरफ टर्की से जुड़ा है, उस तरफ जॉर्जिया से, उत्तर में क्रीमिया यूक्रेन से, और पश्चिमी दिशा में वो शायद रोमानिया है। हाँ, और शायद एक हिस्सा बल्गेरिया से भी जुड़ा है। तो व्यापार के लिए ये एक ज़रूरी मार्ग है। इस समय काले सागर के दूसरे छोर पर युद्ध चल रहा है। असल में यह सागर किसी समय पर एक झील हुआ करता था। किसी समय से मेरा मतलब है कि ये लगभग 7, 8 या 10 हज़ार साल पुरानी बात है। और इसमें समुद्र के गुण आने की वजह है कि जब ये बस एक ताज़े पानी की झील था, तब महासागरों का स्तर इसके मुकाबले काफ़ी नीचा था। लेकिन जब महासागरों का स्तर बढ़ने लगा, लगभग ग्रीस के लोग दावा करते हैं कि ऐसा 5600 साल पहले हुआ था। दूसरे लोग कुछ और कहते हैं। जो भी हो, ऐसा लगभग 8, 10 या 15 हज़ार सालों पहले हुआ होगा। भूमध्य सागर का स्तर बढ़ने की वजह से मरमरा सागर में पानी बढ़ने लगा। बॉस्फोरस, जैसा कि हम जानते हैं, टर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग अलग करता है। सागर के ऊपर उठने की वजह से मरमरा सागर का अतिरिक्त पानी बहकर काले सागर में आ गया और बॉस्फोरस का निर्माण हुआ। तो बॉस्फोरस के रास्ते समुद्र के पानी की कुछ मात्रा काले सागर में आ गई, और ये अपने में अनोखा आधे नमकीन पानी वाला इकोसिस्टम बन गया। मुझे यकीन है कि मैं इसमें रहने वाली मछलियों और बाकी जीवों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर मिलने वाला जीवन, जो कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो दुर्भाग्य से बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। पर वहाँ का पानी भी आधा खारा और आधा ताज़ा है, और उसमें कई अनोखी खूबियाँ हैं, और वहाँ अलग प्रकार के जीवों का विकास हुआ है। तो यहाँ का जीवन बिल्कुल वैसा तो नहीं, पर उससे थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए। दुर्भाग्य से दूसरी छोर पर आप देख सकते हैं, अभी हम काले सागर के किनारे यात्रा कर रहे हैं, पर यह काला नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल नीला और शानदार रंगों से भरा दिख रहा है। मैं काले रंग का समुद्र देखने की ताक में था, क्योंकि हम काली मिट्टी वाली ज़मीन से आते हैं। तो हमें काले रंग के प्रति एक लगाव है। लेकिन ये काले रंग का तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नीला सागर है। बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ बहुत सारे जहाज़ हैं, शायद व्यापारिक और सैन्य दोनों तरह के। तो दुर्भाग्य से काले सागर के दूसरे छोर पर युद्ध चल रहा है। युद्ध एक भयानक घटना है, क्या कर सकते हैं। कितना सुंदर वातावरण है। चलिए, अभी के लिए भयानक चीज़ों पर बात नहीं करते। दाईं ओर पहाड़ हैं, बाईं ओर समुद्र है। उम्मीद है कि मेरे कैमरा में कुछ सुंदर दृश्य आ रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ। और जैसा कि आप जानते हैं, बॉस्फोरस एक ऐसा जलमार्ग है जहाँ भारी मात्रा में व्यापार के लिए जहाज़ आते जाते रहते हैं, और तुर्की बॉस्फोरस के दोनों छोर का लाभ उठाती है। तो हम अपनी तुर्की यात्रा के आखिरी पड़ाव से गुजर रहे हैं। शायद अगले 3.5 या 4 घंटों में हम जॉर्जिया पहुंच जाएंगे। तो आज की यात्रा लंबी है, करीब 670 किलोमीटर लंबी। और
पहाड़ी इलाकों और सीमा पार करने की वजह से ये 8 से 9 घंटों की यात्रा हो सकती है। लेकिन बुखारेस्ट से इस्तांबुल वाली 18 घंटे लंबी और थकान भरी यात्रा से तो ये 9 घंटे बहुत अच्छे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सद्गुरु, आप इस तरह के प्लान कैसे बना लेते हैं कि आप 3 से 4 अरब लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, अब मैंने अपनी योजनाओं को आधा कर दिया है, क्योंकि 40 साल पहले जब मैंने लोगों के साथ खुद को इस तरह इंजीनियर करने की संभावना को साझा करने का निर्णय लिया था जिससे वे आनंद का अनुभव कर सकें, तब मैं पूरी आबादी के बारे में सोच रहा था। अब मैंने इसे आधी आबादी तक सीमित कर दिया है। देखिए, उम्र आपके साथ क्या कर देती है। आधी आबादी क्या कर सकते हैं, लेकिन बेशक लोग आबादी बढ़ा रहे हैं।